आपको ले चलते भोपाल, जहां पर एनएसजी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का यह फैनफेयर की धुन संकेत दे रही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का काफिला इस प्रांगण में प्रवेश कर चुका है। चेक। देवियों सज्जनों, मंच के पार्श्व में आगमन हुआ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा पुष्पगुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन किया जा रहा है। इस अवसर पर सलामी देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन किया गया और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अग्रसर हैं मुख्य मंच की ओर। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। सादर अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आदरणीय डीजीपी सर से, आदरणीय महानिदेशक एनएसजी से कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश पुलिस के तत्वाधान में आयोजित एनएसजी कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेशन कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन है। औपचारिक स्वागत की श्रृंखला में सर्वप्रथम अनुरोध है आदरणीय पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाणा जी से कि कृपया पौधा प्रदान कर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध। सादर अनुरोध है हमारे मध्य उपस्थित महानिदेशक एनएसजी आदरणीय श्री भृगु श्रीनिवासन जी से कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पौधा प्रदान कर उनका स्वागत करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ अनुरोध है आदरणीय पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाणा जी से आज के इस अवसर पर उनके उद्बोधन हेतु। एनएसजी के सहयोग से कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग मॉड्यूल ट्रेनिंग के डिमॉन्स्ट्रेशन और अगले 1 माह तक चलने वाले प्रशिक्षण के शुभारंभ पर हमारे बीच मौजूद मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, मेरे साथी अधिकारी डीजी एनएसजी जिनकी टीम लगातार यहाँ पर मेहनत कर रही है, श्री श्रीनिवासन, श्री चंचल शेखर एडीजी एसएफ, श्री साई मनोहर एडीजी इंटेलिजेंस, उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, आंतरिक सुरक्षा में लगातार चुनौतियां बदलती हैं और उन चुनौतियों को सामना करने के लिए पुलिस फोर्सेस को अपडेटेड रहना बहुत आवश्यक है। नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स, नए वेपन्स की हैंडलिंग, इसी परिप्रेक्ष्य में एनएसजी के सहयोग से
यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। तस्वीरें लाइव आपके सामने, अदम्य साहस और युद्ध कौशल का प्रदर्शन की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के वीर रक्षक खतरों के खिलाड़ियों की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और तस्वीरें जो है बेहद खूबसूरत लाइव एनएसजी कमांडो का ये लाइव प्रदर्शन। माननीय अतिथिगण, अब कृपया अपना ध्यान अपनी स्क्रीन की ओर ले जाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अंडर वाटर डाइवर्स का एक रोमांचक और गौरवशाली प्रदर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है। लहू में एक चिंगारी से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी। ये हैं एनएसजी के अंडर वाटर डाइवर्स, अदृश्य, सटीक और अत्यंत प्रभावशाली। अतिथिगण, इंसर्जन तकनीक चाहे जो भी हो, इसमें चाहे जल, थल या वायु मार्ग का ही क्यों ना उपयोग किया गया हो, हर परिस्थिति में हमारे कमांडोज उच्च स्तरीय युद्ध कौशल एवं सूझबूझ का प्रयोग कठिन से कठिन मिशन को भी सफलतापूर्वक अंजाम देने में लगाते हैं। देवियों और सज्जनों, कृपया अपना ध्यान अपने साएं डी ब्लॉक की ओर ले जाएं। स्पॉट डॉग के उपरांत हमारे जाबाज कमांडोज द्वारा की जा रही एक रोमांचक कार्रवाई का दृश्य प्रस्तुत है। अब हमारे कमांडोज अलग अलग प्रकार की एंट्री टेक्निक्स का प्रदर्शन करते हुए दिखाएंगे कि हर परिस्थिति में कैसे सफल फैसले लिए जाते तो एनएसजी हमारे जवानों का ये शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी वहीं से लाइव तस्वीरें दिखा रहे। दुष्यंत, क्या कुछ खास हो रहा है वहां पर, एक बार स्टेप बाय स्टेप बताइए, ताकि देखिए जब तस्वीरें तो बेशक देख रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में ये जनता को बताने की बेहद ज़रूरत है कि ये हो क्या रहा है, क्या इसके पीछे का जो बातें हैं, जो जानने की जानकारियां चाहिए।
का ये बड़ा शक्ति कहा जा सकता है। ये प्रयास किया जा रहा है लाल किले को दीवार को तोड़कर भी एंट्री की जा सकती है। के साथ संपर्क टूट चुका है। कोशिश करेंगे दोबारा उसके साथ बातचीत करने के लिए। तस्वीरें जो भोपाल से आपके साथ लाइव है। आपको बता दें कि हमारे जो एनएसजी के जवान हैं, जो उनका पराक्रम है, शक्ति का प्रदर्शन है, उनकी लाइव तस्वीरें हैं। कैसे अगर कोई भी बड़ी अनहोनी हो जाती है तो उस समय वो किस तरीके से प्रदर्शन देते हुए जनता को बचाते हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने। और ये है निर्णायक क्षण। सफलतापूर्वक ब्लास्ट की कार्रवाई के बाद हमारे कमांडोज इमारत में दाखिल हो रहे हैं। आगे बढ़ते हुए दर्शकगण अपना ध्यान डी ब्लॉक की दाईं दीवार की ओर ले जाएं। पावर क्विक असेंडर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हमारा कमांडो बिजली की रफ्तार से ऊपर और नीचे आने की कार्रवाई कर रहा है। और अब है अंतिम। मेरे भोपाल से आपके सामने है। आपको बता दें ये एनएसजी भारत की विशेष जो आतंकवाद रोधी टीम होती है, जिसे एंटी टेररिज्म टीम कहा जाता है, उसके कमांडो हैं। जो तस्वीरें आपके सामने हैं, बता दें बड़े आतंकी हमले या फिर गंभीर सुरक्षा के खतरों में जब निपटने के लिए फोर्स की तैनाती की जाती है तो हमारे एनएसजी कमांडोज होते हैं। ना होने की पुष्टि की है। अब आईडी के अंदर के मैकेनिज्म को जांचने के लिए एक्सरे मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये 25 मिलीमीटर मोटे स्टील प्लेट के अंदर तक देख सकती है। अब संदिग्ध वस्तु को RE-70 इक्विपमेंट द्वारा नष्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार आईडी को सफलतापूर्वक नष्ट किया जा चुका है। अब बाईं से दाईं ओर बढ़ती हुई आरओवी तीसरी संदिग्ध वस्तु की ओर बढ़ती है, जो है एक स्कूल बैग। सार्वजनिक स्थल जैसे स्कूल इत्यादि में जहां आईडी को नष्ट करना संभव न हो, ऐसे स्थानों पर संदिग्ध वस्तुओं को बॉम्ब बास्केट में रखने की कार्रवाई की जाती है। एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट आईडी निष्कासन व बॉम्ब थ्रेट न्यूट्रलाइजेशन की सर्वोच्च संस्था है, जिसने अपनी कौशलता और अदम्य साहस का परिचय बीते वर्ष दिया है। अब आप देख सकते हैं कि आईडी को बॉम्ब बास्केट में सफलतापूर्वक रख दिया गया है। इसी के साथ साथ रेंडर सेफ प्रोसीजर सफलतापूर्वक संपन्न होता है और पूरे क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किया जाता है। अब इस इमारत को संबंधित नागरिक विभाग को सौंपा जाएगा और इस प्रकार आज का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा होता है। देवियों और सज्जनों, अब आपके समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के वीआईपी सिक्योरिटी का डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत किया जाएगा। महोदय, एनएसजी अपने काउंटर टेररिज्म की भूमिका के अतिरिक्त देश के कुछ हाईली थ्रेटेंड डिग्नेटरीज को मोबाइल सिक्योरिटी कवर प्रदान करती है, जो कि सुरक्षा का एक अभेद्य घेरा होता है। वर्तमान में एनएसजी कुल 9 हाईली थ्रेटेंड डिग्नेटरीज को सुरक्षा प्रदान कर रही है। एनएसजी के पीएसओज का मुख्य उद्देश्य वीआईपी को फुल बॉडी कवर देते हुए थ्रेट और वीआईपी के बीच में
सिक्योरिटी वॉल बनाना है। इसलिए एनएसजी पीएसओ को द बुलेट कैचर भी कहा जाता है। अब आप सभी अपना ध्यान मैदान के दाहिनी ओर ले जाएं, जहां से वीआईपी का मोटरकेड आ रहा। अब मैं आपको वीआईपी के मोटरकेड में शामिल गाड़ियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा। पायलट कार, यह कार मोटरकेड को लीड करती है। इसमें एनएसजी का एक कमांडो व ट्रैफिक पुलिस का पायलट ऑफिसर बैठता है। इनका कार्य मूवमेंट के दौरान पूरे सुरक्षा दस्ते को रूट की स्थिति से अवगत करवाना है। एनएसजी 1, यह कार वीआईपी कार को आगे से सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें एनएसजी कमांडो बैठते हैं। मेन कार, यह कार बुलेट रेजिस्टेंट होती है, जो कि वीआईपी को विभिन्न प्रकार के खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है। एनएसजी 2, यह कार वीआईपी कार को पीछे से सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें भी एनएसजी कमांडो बैठते हैं। स्टेट सीपीटी कार, यह कार वीआईपी कार को पीछे की तरफ से सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें स्टेट पुलिस का सुरक्षा दस्ता बैठता है। स्पेयर कार, यह कार भी मेन कार की तरह बुलेट रेजिस्टेंट होती है व मेन कार के ब्रेकडाउन होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोटरकेड मूव। ड्रोन खतरे की संभावनाओं को देखते हुए एनएसजी एंटी ड्रोन टीम कार्यक्रम स्थल को वायु मार्ग से आने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है। एनएसजी की एंटी ड्रोन टीम आधा बाएं नजदीक 30 व्हीकल पर डिप्लॉय की गई है। कार्यक्रम स्थल के नजदीक कोई संदिग्ध ड्रोन दिखाई देने पर एंटी ड्रोन टीम उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी और जीपीएस जैमिंग के द्वारा निष्क्रिय कर देती है। अब आप सभी अपना ध्यान दाहिने ओर ले जाएं, जहां से एक संदिग्ध ड्रोन कार्यक्रम स्थल की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ड्रोन दिखाई देने पर एंटी ड्रोन टीम कमांडर ने ड्रोन जैमिंग का आदेश दिया। 81, 45, 120, 1 drone, 3. 81, initiate jamming. Initiated. ड्रोन ने अपने रिमोट पायलट से कंट्रोल खो दिया है तथा नीचे आ गया है। ड्रोन न्यूट्रलाइज होने के बाद स्टेट पुलिस गिर चुके ड्रोन की जांच में जुट जाएगी, ताकि कोई सेकेंडरी थ्रेट न हो। अब वीआईपी का मोटरकेड जनसभा स्थल की ओर आता हो। कार्यक्रम स्थल के नजदीक पहुंचता है। गाड़ियों की गति धीमी होने के कारण एनएसजी कमांडोज वीआईपी की गाड़ी के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाकर परिस्थितियों का जायजा लेते हुए फेंडरिंग करते हैं। वे साथ ही बाकी गाड़ियां भी टैक्टिकली मूव करती हैं। अब मेन कार अलाइटिंग पॉइंट के नजदीक पहुंच गई है। यहां पर एनएसजी टीम मुख्य कार का टैक्टिकली घेरा बनाते हुए अपने जिम्मेदारी के इलाके में निगरानी करती है। वह बाकी गाड़ियां भी मेन कार को कवर प्रदान करते हुए शील्डिंग व स्क्रीनिंग का काम करती हैं। स्थिति सामान्य होने पर शॉर्ट लीड टीम इंचार्ज को ओके का इशारा देता है। अब एनएसजी टीम इंचार्ज कमांडोज के सुरक्षा घेरे में वीआईपी को गाड़ी से बाहर उतारते हैं। अलाइटिंग पॉइंट पर वीआईपी पहली बार भीड़ के सामने आते हैं, इसलिए यहां खतरे की संभावना बढ़ जाती है। वॉकआउट के दौरान एनएसजी सीपीटी 3 जोन में सुरक्षा प्रदान करती है। लीड जोन, प्रोक्सीमेट जोन, टेल जोन
तथा अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक कमांडो बीआर शील्ड से लैस होता है। वीआईपी को रिसेप्शन लाइन से मिलाया जाता है। रिसेप्शन लाइन से मिलाते समय भी एनएसजी कमांडोज खुद को टैक्टिकली डिप्लॉय करते हुए वॉक अबाउट करते हैं, जिससे कि वो 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन रख सके व जरूरत पड़ने पर वीआईपी को फुल बॉडी कवर प्रदान कर सके। तभी अचानक वीआईपी पर हमला होता है, जिसे एनएसजी कमांडो द्वारा प्रोक्सीमेट यूज ऑफ फोर्स टेक्निक का प्रयोग करते हुए न्यूट्रलाइज किया गया। वीआईपी के कहने पर कार्यक्रम को जारी रखा गया। वीआईपी महोदय मंच की ओर अग्रसर। अब वीआईपी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी दौरान अचानक भीड़ से हमला। फ्रीज! जैसा कि अभी तक प्रदर्शित डेमो में देखा गया, एनएसजी टीम ने अत्यंत त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए अपने प्रोटेक्टी के चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा घेरा स्थापित कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संदर्भ में दिनांक 11 मार्च 2026 को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू के एक विवाह समारोह से लौट रहे थे। उसी समय एक हमलावर ने उन पर 1 मीटर से भी कम दूरी से पिस्टल से गोली चलाकर हमला करने का प्रयास किया। इस अत्यंत गंभीर स्थिति में एनएसजी कमांडो सुरेंद्र कुमार ने 1 सेकंड से भी कम समय में बिना विलंब प्रोक्सीमेट यूज ऑफ फोर्स के तहत वेपन रिटेंशन टेक्निक का प्रयोग करते हुए न सिर्फ हमलावर के हथियार की दिशा को दूसरी ओर मोड़ा, बल्कि उसे छीनकर हमलावर को जमीन पर गिराकर हमले को पूरी तरह निष्प्रभावी कर दिया। यह घटना एनएसजी की त्वरित निर्णय क्षमता, उच्च प्रशिक्षण स्तर और प्रभावी टीम समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके कारण यह बल विश्व स्तर पर जीरो एरर फोर्स के रूप में विख्यात है। अब हम देखेंगे कि एनएसजी टीम किस प्रकार प्रोटेक्टी को सुरक्षित रूप से कंटीजेंसी स्थान तक ले जाती है। मूव! आप देख सकते हैं कि किस तरह खतरा आने पर वीआईपी को एनएसजी टीम में स्टेट सीपीटी फुल बॉडी कवर देते हुए मेन कार में किलिंग जोन से बाहर सेफ हाउस पर ले जाते हैं। इसी दौरान अचानक मुख्य सड़क पर जोरदार ब्लास्ट तथा रूट को ब्लॉक कर दिया गया है। खतरे की गंभीरता को भांपते हुए यंकी राइट टेक्निक का प्रयोग करके मोटरकेड को तुरंत विपरीत दिशा में कंटीजेंसी रूट पर ले जाते हैं। तभी कंटीजेंसी रूट पर भी अचानक मोटरकेड पर हमला होता है। अचानक इस स्थिति से उत्पन्न निपटने के लिए एनएसजी टीम इंचार्ज के द्वारा मोटरकेड को उसी फॉर्मेशन में कायम रखते हुए किलिंग जोन से फुली रिवर्स करके निकाला जा रहा है। दोनों तरफ से हमले में घिर जाने एवं स्थिति को भांपते हुए एनएसजी टीम इंचार्ज द्वारा फाइट आउट का निर्देश दिया गया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एनएसजी कमांडो स्टेट सीपीटी वीआईपी कार को फुल कवर देते हुए आतंकवादियों का खात्मा करते हैं। आप देख रहे हैं कि सुरक्षा दस्ता किस प्रकार कार की आड़ लेते हुए टैक्टिकली आगे बढ़ रहा है। थ्रेट के न्यूट्रलाइज होने पर एनएसजी कमांडो द्वारा रूट क्लियर की रिपोर्ट दी गई। रास्ता क्लियर होने पर मेन कार को पूर्ण कवर देते हुए मोटरकेड तेजी से किलिंग जोन से बाहर निकलता है। आपने देखा कि एक साथ खतरों के गिर जाने के उपरांत भी एनएसजी कमांडोज और स्टेट सीपीटी ने मोटरकेड में शामिल कुशल वाहन चालकों के साथ टैक्टिकली खतरों से लड़ते हुए अपने वीआईपी को सुरक्षित निकाल कर ले जाते हैं। जब चांद में जाना तिलक लगाना 3 रंग का एक निशान हम अतिथिगण, आज की यह प्रस्तुति केवल एक कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन ही नहीं
बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के बीच एक ऐसा साझा प्रयास है जो राज्य स्तर पर काउंटर टेररिज्म तैयारियों को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में केंद्रित है। ये कार्यक्रम आने वाले समय में होने वाली कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रक्रिया का एक प्रारंभिक पड़ाव है। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सभी गरिमामय अतिथिगण, सीनियर लीडरशिप और सभी स्टेक होल्डर्स को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति और मार्गदर्शन से इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया है। आपके समर्थन से यह साझा प्रयास और अधिक मजबूत होगा और राज्य की एंटी टेररिज्म कैपेबिलिटी को नए स्तर पर ले जाया जा सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद। लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। इन सैनिकों के फौलादी सीने, गर्व से ऊंचे मस्तक प्रमाण है कि भारतवर्ष सुरक्षित है, निडर है और सक्षम है। इसी के साथ यह शानदार डेमोन्स्ट्रेशन पूर्ण हुआ। देवियों सज्जनों, एक बार पुनः अनुरोध, जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन कीजिए इस प्रदर्शन में सम्मिलित प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों का। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया इस अवसर पर अपना उद्बोधन प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। हमारे एनएसजी कमांडरों द्वारा जिस प्रकार से अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता, निडरता, निर्भयता, इसका जो अपने पुरुषार्थ से पराक्रम का पराकाष्ठा करते हुए जो एहसास कराया है, जोरदार ताली बजा करके समूचे आयोजन में भागीदार बनिए। सच में हमें गर्व है हमारे सशस्त्र बल पर। भारत के ये एनएसजी कमांडर खास करके अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति करते हुए सच में भारत का मान सम्मान बढ़ा करके दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहे। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद माननीय श्री डीजी एनएसजी कमांडर श्रीनिवासन जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। आपके माध्यम से आपके पूरे बल का मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे मंच पर ही मौजूद डीजी कैलाश मकवाना जी, जोरदार अभिनंदन कैलाश जी का भी। एडीजी चंचल शेखर जी, इस अवसर पर सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे भोपाल और भोपाल के आसपास से पधारे सभी आगंतुक अतिथिगण। सच में आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत की जो पहचान बन रही है, मैं ये बात सही है कि 1984 में बने इस बल के माध्यम से देश ने वो 84 से 90 के बीच में आतंकवादी घटनाओं के बलबूते पर जब देश के प्रधानमंत्री भी अपने घर में सुरक्षित नहीं थे, कहीं सार्वजनिक कार्यक्रम में जाए तो वहां हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जिस प्रकार से माला पहनाते पहनाते वो दुर्दांत घटना घटी है, ऐसे में हमारे सशस्त्र बलों ने जो मार्ग निकाला और अपने बल पराक्रम पुरुषार्थ से ये जो स्लोगन है, ये स्लोगन ही अपने आप में बढ़िया है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सच में साहस की, विजय की, निडर और निर्मम निस्वार्थ भाव की, ये जो उदात्त चरित्र के आधार पर बनने वाले गुणों के लिए साहस की पराकाष्ठा करते हुए ये जो कल्पना की गई है, मैं अपनी ओर से सच में आपका अभिनंदन करता हूं। एनएसजी भारत का सुरक्षा कवच है, शौर्य और निष्ठा का जिसमें वाकई कोई जोड़ नहीं है। जब भी देश में किसी संकट से पाला पड़ता है तो एनएसजी कमांडर अब हमारे अपने देश के अंदर न केवल निर्भयता देता है, बल्कि और अच्छा तो तब लगता है अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
देश के दुश्मन देशों के घर में घुसकर भी आतंकवादियों को मारने का काम हमारी सेना करती है, हमारे सशस्त्र बल करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें वर्तमान के दौर के लिए। सच में आज इसी बात की आवश्यकता है। हम किसी को छेड़ते नहीं, हम किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन हमारे देश की सुव्यवस्था के लिए, शांति और व्यवस्था के लिए अगर कोई कष्ट देने आएगा, छेड़ने आएगा, तो जमीन में गाड़ दिया जाएगा। यह हमारे सशस्त्र बलों ने अपने पराक्रम से हमको विश्वास दिलाया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर मध्य प्रदेश पुलिस के साथ एटीएस, सीटीजी, विभिन्न बलों के साथ में ये जो संयुक्त प्रशिक्षण का शुरुआत हुई है, सच में ये संयुक्त प्रशिक्षण केवल एक कर्मकांड नहीं है, ये संकल्प से सिद्धि का अभियान है। मैं अपनी ओर से, यद्यपि मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और हम तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारे तो वेद वाक्य वाकई अद्भुत है, लेकिन सठे साठ्यम ये भी आवश्यकता है। जो जिस तरह का है उसको उस तरह की भाषा में जवाब देने की भी तैयारी होना चाहिए। इसलिए आज के इस दौर में अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद, इनका इस धरती पर कोई महत्व नहीं है। इनसे लड़ने के लिए और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए हमारे लिए बलों को सब प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके जब हम अपने विकास के उच्चतम मापदंड, बांध, बिजली घर, धार्मिक स्थल, तमाम प्रकार के सुव्यवस्था के साथ संस्कृति को बढ़ाने वाले ऐसे मान बिंदुओं की तरफ भी देखते हैं, लेकिन आखिरकार कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इनसे भी कष्ट होता है, जो हमको इन सारी बातों के मानने में और भारत को आगे बढ़ने में, प्रदेश को आगे बढ़ने में बाधा लाते हैं। ऐसे समय में हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में हमने एक बहुत बड़े उद्देश्य की प्राप्ति की है। लगभग 35 साल से ज्यादा समय से जिस नक्सलवादी आंदोलन ने मध्य प्रदेश को त्रस्त किया था, बल्कि देश भर में भी एक अलग प्रकार का माहौल बनाया था, मध्य प्रदेश तो आज सर्वथा नक्सल मुक्त हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सशस्त्र बलों के कारण से। मध्य प्रदेश पुलिस, भारत सरकार और सबने मिलकर के, और न केवल ये बल्कि पूरे देश से आज आतंकवादियों का भी हमने एक तरह से भारत सरकार के नेतृत्व में दुनिया के बीच ये स्थान बनाया है कि हम न केवल इन प्रकार की गतिविधियों को रोकने में समर्थ हैं, बल्कि हमारे देश को इन सारी बातों से फ्री कराते हुए दुनिया के 3 सर्वाधिक सशक्त देशों में से आज भारत भी उसमें शामिल हुआ है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज जितना कर्तव्य दिखाया है, वाकई वो ऐसा लगता है कि भोपाल की धरती धन्य हो गई है। हेलीकॉप्टर से क्या कमांडो आए और कैसे जा रहा है, जैसे हवा में उड़ते हुए बजरंग बली जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ऐसे हमने ये दृश्य देखे। स्पाइडरमैन तो केवल पिक्चरों में देखा था, लेकिन हमारी अपनी आंखों के सामने उल्टा लटक करके हमारे कमांडो ने स्पाइडर का जो एहसास कराया है। जोरदार अभिनंदन करें। क्या क्या नहीं बताया है। एक इतनी बड़ी बिल्डिंग से उल्टा चलते हुए ऐसा जैसे टहलते हुए जा रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या कमाल करते हैं, गजब करते हैं। और भैया ये हमारे स्वान देवताओं ने भी गजब की ट्रेनिंग पाई है आपसे। जोरदार ये काल भैरव के गणों का भी गजब कर दिया। क्या आनंद आया है। हमारे बल तो, हमारे जवान तो पीछे ही है, लेकिन हमारे स्वान भी इस देश को अपने उस भावना के आधार पर, क्या उसने आतंकवादी पे हमला किया और उठा के बंदूक क्या ले गया, मजा ला गया। ऐसा लगा कि वाकई उसने भी गजब ही कर दिया। ये जो हमारे जवानों के साथ बल ने जो कल्पनाएं की है सब प्रकार से, और वीआईपी सुरक्षा को लेकर भी एक एक तरह से जो कर सकते हैं, जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, पानी के अंदर, हवा में क्या छोड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हर एक जगह अपने बल के सभी प्रकार के भावी खतरों को लेकर के जो कल्पना करते हुए जहां जहां से कैसे कैसे कठिनाई आ सकती है, उसकी पर्याप्त चुनौतियों का पूर्वाभ्यास
और प्रशिक्षण, इसी से हमारे सारी व्यवस्थाओं के सुशासन की स्थापना होती है। हमारे बीच आज के इस दौर में जब ये प्रशिक्षण का क्रम चल रहा है, तो यद्यपि आज तो मुझे तमिलनाडु जाना था, लेकिन हमने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने, एनएसजी कमांडरों ने, उनने अपना इतना अच्छा प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम दिया है, ऐसे में थोड़ा संशोधित करते हुए मैं सारे कार्यक्रम काट करके आज आपके बीच में आया और ऐसा लगा कि मेरा समय सार्थक हुआ है। सच में अद्भुत आपका प्रदर्शन रहा है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं ये प्रशिक्षण जो आज से प्रारंभ होगा अपनी सफलता के सोपान चढ़ेगा। ऐसे में सीटीजी काउंटर टेररिज्म ग्रुप बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगभग 200 करोड़ की जो डीपीआर तैयार है उस पे काम करने के लिए तैयार है। मैं घोषणा करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार निश्चित रूप से आज भविष्य के होने वाले सभी प्रकार के काउंटर टेररिज्म या इस प्रकार के खतरों से निपटने के लिए तुमड़ा में जो भोपाल के पास भूमि है, इस पे हम अपना ये सेंटर बनाएंगे और इसके माध्यम से देश सेवा के लिए, और मध्य प्रदेश तो वैसे भी मध्य में है, ऐसे में हमारे देश के अंदर होने वाली ऐसी किसी प्रकार की एक तरह से आकस्मिक आपदा के लिए हम अपनी सशस्त्र भूमिका, सशस्त्र और सफल भूमिका निभाना चाहते हैं। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर माननीय श्रीनिवासन जी और उनकी टीम को बधाई देना चाह रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें डीजी, आज आपने एनएसजी के माध्यम से जो प्रस्तुतिकरण किया है और ये कल्पना वाकई कल्पना नहीं है, अब तो साकार रूप है कि हाँ, हमारे जवान सभी प्रकार के संकटों से निपटने में सक्षम है, चाहे हथियार से हो या अपनी बुद्धिमत्ता से हो। आपने देखिए क्या कमाल कर दिया कि अपने निहत्थे होकर भी 2-2, 4-4 को क्या उठा के पटक रहे थे। अपने को तो आनंद आ गया देख करके। ये हमारे जवानों की बुद्धिमत्ता भी है और उनके अपने शरीर साधना का उत्कृष्ट प्रदर्शन भी है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए फिर बधाई और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद श्रीमान, आपके ऊर्जावान आशीर्वचन से हमें अभिभूत करने के लिए। आइए पदार्पण करते हैं आयोजन के अगले चरण की ओर। और अब समय है स्मृति चिन्ह भेंट का। हमारा आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय से माननीय मुख्यमंत्री